आप देख रहे हैं एशियाई न्यूज। आज देश के अंदर और समाज के अंदर सिर्फ एक धुआं चाहिए, जिसकी एक हवा बना के बड़ी आग लगाने का काम मेन स्ट्रीम मीडिया कर रही है। और या यूं कहें कि ऐसे तमाम जिम्मेदार लोग जो अपने आप को कहते हैं समाज के, वो कर रहे हैं। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद, उसको लेके एक बड़ा बवाल, विवाद और चर्चा बनी हुई है। तमाम बड़े बड़े जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो डिबेट करा रहे हैं, और सो कॉल्ड उनके ऊपर जो डिबेट करने आ रहे हैं लोग, वो भी अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं। जो बड़े मीडिया चैनल हैं उन लोगों ने ब्रासो दे दिया है और सब जो पीतल के बर्तन हैं अपने चमका रहे हैं। लेकिन कोई ये देख ही नहीं रहा कि जिसको वो पीतल समझ रहे हैं वो पीतल है ही नहीं। जामा मस्जिद के अंदर औरतों को जाना, लड़कियों को जाना बैन, इस तरह की सूचना तमाम मीडिया के ऊपर दिखाई जा रही है। ट्विटर जो आप देखेंगे, तमाम बड़े नामचीन चेहरे हैं जिनके लाखों हजारों फॉलोअर्स हैं, वो भी इस तरह की बात कह रहे हैं। किसी ने तथ्यों को जाना ही नहीं कि आखिर क्या वजह है, ये बोर्ड क्यों लगा है, जिस अथॉरिटी ने लगाया है, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि मुस्लिम लड़कियों का या फिर समूह में जाना लड़कियों का बैन किया गया है। एक आपको बताएं, जो जामा मस्जिद के पीआरओ हैं, उन्होंने एएनआई के माध्यम से एक ये वीडियो जारी किया था। जब एएनआई ने उनसे सवाल पूछे कि आखिर क्या ज़रूरत पड़ी, जो ये बोर्ड लगा दिए हैं, ये तख्तियाँ टांग दी हैं कि जामा मस्जिद में अकेली लड़की या फिर समूह के साथ लड़कियों का आना मना है, इसके पीछे का कारण क्या है? तो क्या जवाब उन्होंने दिया है जो जामा मस्जिद के पीआरओ हैं, उन्होंने पहले वो देखिए। इसका क्या औचित्य है? महिलाओं पे रोक नहीं लगाई गई है। जो अकेली लड़कियां यहाँ आती हैं, लड़कों को टाइम देती हैं, यहाँ आके गलत हरकतें होती हैं, वीडियोस बनाई जाती है, सिर्फ उस चीज़ को रोकने के लिए इस पे पाबंदी लगाई गई है। अगर आप अभी चारों तरफ देखें तो यहाँ महिलाएं मौजूद हैं। आप फैमिलीज के साथ आएँ, कोई पाबंदी नहीं है। मैरिड कपल आएँ, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन किसी को टाइम दे के यहाँ आना, इसको मीटिंग पॉइंट बना लेना, पार्क समझ लेना, टिकटॉक वीडियो बनाना, डांस करना, ये किसी भी धर्म स्थल के लिए मुनासिब नहीं है। चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, किसी भी धर्म स्थल का प्रोटोकॉल करना बहुत ज़रूरी है। हमारा पाबंदी लगाने का यही मकसद है कि ये मस्जिद इबादत के लिए है और उसका इस्तेमाल सिर्फ इबादत के लिए किया जाए। कुछ खबरें इस तरीके से चल रही हैं कि इसको एक इस्लामिक और देश है जिसकी उसको देख के इस तरीके से किया जा रहा है। अगर मैं बात करूँ उसके नहीं, उस चीज़ से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। हमने सिर्फ अकेली लड़कियों के आने पे पाबंदी लगाई है, जो यहाँ आके लड़कों को वक्त देती हैं, उनके साथ मुलाकातें करती हैं, गलत हरकतें करती हैं, वीडियोस बनाई जाती हैं, टिकटॉक बनते हैं, डांस किया जाता है, इसलिए इस चीज़ पे पाबंदी लगाई गई है। अगर कोई यहाँ आके इबादत करना चाहे, नमाज पढ़ना चाहे, तो मस्जिद खुली है, प्लीज़ आए, मोस्ट वेलकम। उस पर कोई किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन मस्जिद का इस्तेमाल मस्जिद की तरह हो। जैसे कि आपने वीडियो के अंदर सुना, जो जामा मस्जिद के पीआरओ हैं, उन्होंने स्पष्ट किया है कि क्यों ये लिखा गया गेट पर, क्योंकि एक मस्जिद जो कि मुस्लिम समुदाय का एक पूजा का स्थल है, उसको डेटिंग साइट में कन्वर्ट करने जा रहे थे कुछ लोग। ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कोई भी धर्म हो, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो या फिर गुरुद्वारा, कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारे तीर्थ स्थल को एक डेटिंग प्लेस में तब्दील किया जाए, वहां पे लड़की लड़के आके डेट करें, कोई नहीं चाहेगा। और मैं तो ये कह सकता हूं कि अगर ये मस्जिद की जगह अगर मंदिर होता तो शायद अपने आप ही फैसला भी वहां पे लोग सुना देते। लेकिन क्योंकि ये मामला मस्जिद का था, तो इसको किस तरह घुमाया गया और क्या क्या राजनीतिक स्टंट किए गए, और मेन स्ट्रीम मीडिया, वाह क्या बात है। और वो तमाम लोग जो बिना तथ्यों को जाने एक तरफा चीजें कर रहे हैं। और स्वाति मालीवाल जो महिलाओं के लिए तमाम आवाज उठाती हैं, उन्होंने भी बिना जाने परखे एक
वीडियो जारी कर दिया, एक नोटिस जारी कर दिया कि ये हिंदुस्तान है, तालिबान नहीं है, ये अरबिया नहीं है और यहाँ पे भी पूरा अधिकार है। आज दिल्ली की जामा मस्जिद में शाही इमाम ने एक बोर्ड लगा दिया है कि अब से महिलाओं की एंट्री जामा मस्जिद के अंदर पूरी तरीके से बैन है। ये शर्मनाक है और सीधे सीधे एक गैर संवैधानिक हरकत है। इन्हें क्या लगता है कि ये देश भारत नहीं है, ये देश ईरान है कि महिलाओं के खिलाफ खुले में भेदभाव करेंगे और कोई कुछ नहीं कहेगा। जितना हक एक पुरुष का इबादत करने का है, उतना ही हक एक महिला का भी इबादत करने का है। कोई भी संविधान के ऊपर नहीं है। इस तालिबानी हरकत के लिए दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम को हमने नोटिस इशू करा है। ये जो बैन इन्होंने कल लगाया है, इसको हर हाल में हटवा के रहेंगे। मना तो किया ही नहीं है। जो इमाम हैं या फिर जो आपके जामा मस्जिद के पीआरओ हैं, उन्होंने स्पष्ट किया है कि महिलाएं आएं, इबादत करें, नमाज पढ़ें, अपनी फैमिलीज के साथ हैं, तमाम आएं, लेकिन जो चीजें वहां पे देखी जा रही हैं, जिसके तहत ये फैसला लिया गया था, वो गलत है। तो एक जो इमाम साहब हैं फरहान याहिया, जो हिंदुस्तान लाइव चलाते हैं, उन्होंने बात भी करी है। उसकी एक रिकॉर्डिंग जो है वो आपको दिखाना चाहेंगे कि क्या कह रहे हैं जामा मस्जिद के इमाम। पहले वो सुन लीजिए। मीडिया में इस तरह की खबरें जो उड़ाई गई कि औरतों पर पाबंदी लगा दी गई, नहीं है, बल्कि अकेली लड़की पर पाबंदी लगाई गई है। क्योंकि कुछ शिकायतें आई थी और वो शिकायतें जिन्होंने भी की वो बिल्कुल वजह थी कि जामा मस्जिद को कुछ लड़के लड़कियों ने पॉइंट बना लिया था मुलाकात के लिए, या गुलाब के फूल लेकर आ रहे हैं और उनसे मुलाकात कर रहे हैं और किसी एक कोने में बैठ गए और उसके बाद वो कुछ हरकत करते हुए भी वीडियो जो है मेरे सामने आई। तो जो बात गलत है वो गलत है और उस पर बहुत संजीदगी के साथ मैंने गौर किया और गौर करने के बाद ये तय किया कि अकेली लड़की का दाखिला जामे मस्जिद में मना है। अगर वो अपने भाई के साथ, अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपनी फैमिली के साथ कोई आ रहा है, बिल्कुल आए। नमाज पढ़ने के लिए भी अगर कोई अकेली लड़की आ रही है, बिल्कुल आ सकती है। औरतों के लिए एक अलग जगह बनी हुई है, वो वहाँ नमाज पढ़ सकती हैं। मस्जिद में इबादत के लिए अगर कोई आ रहा है, कोई पाबंदी नहीं है, इबादत करे। मस्जिद तो है ही इबादत के लिए, और मस्जिद देखने के लिए, क्योंकि तारीखी इमारत है, देखने के लिए भी लोग आते हैं। आपको देखना है, बिल्कुल देखें। ग्रुप आते हैं, कॉलेजेस के ग्रुप आते हैं, लड़कियों के स्कूल के भी आते हैं, वैसे भी फैमिलीज आती हैं। तो कोई पाबंदी नहीं है, सिर्फ पाबंदी है उन अकेली लड़की पर जो अपने बॉयफ्रेंड से मुलाकात के लिए जामे मस्जिद में वक्त दे रही है और उसके बाद वो यहाँ पर आ रही है। तो उन पर पाबंदी लगाना मैं समझता हूँ बिल्कुल जायज़ है। अब इस पर कोई कितना भी एतराज करे, उसकी परवाह नहीं है। यूं कि मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, कोई अलाउ करेगा कि इस मकसद से वहां पर लोग आए या लड़कियां आए? गुरुद्वारे में बर्दाश्त भी नहीं किया जाएगा। मंदिर इबादत के लिए है, वहां मत्था टेकते हैं लोग, वापस आ जाते हैं। लेकिन मस्जिद में अगर कोई इस तरह से करेगा तो डेटिंग वगैरह का आपका मतलब है? बिल्कुल बिल्कुल, उसको रोका ही जाएगा और कोई इसकी हिमायत नहीं कर सकता, वो हिंदू हो या मुसलमान हो। सभी इस बात को गलत कहेंगे कि कोई भी इबादत का इस मकसद के लिए नहीं है। कि जो जामा मस्जिद के इमाम हैं उन्होंने स्पष्ट किया है ये कि मस्जिद के अंदर जो अकेली लड़कियां आती थीं वो फूल लेके और मस्जिद के किसी कोने में लड़का बुला के उसके साथ गलत गतिविधियां जो है वो देखी जा रही थी, जिसकी शिकायत कई लोगों ने इमाम से करी और उसके बाद ये फैसला लिया गया था। किसी मीडिया में ये चर्चा नहीं है। सो कॉल्ड बुद्धिजीवी जो बैठे डिबेट कर रहे हैं, इस बारे में कोई नहीं बोल रहा है, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के हों, कोई इस पे प्रकाश डाल ही नहीं रहा है। स्वाति मलिवाल जो हैं वो दिल्ली सरकार की हैं। अब दिल्ली सरकार जो है अरविंद केजरीवाल की है और अरविंद केजरीवाल जो है वो अब अपना धर्म का कार्ड उन्होंने भी खेलना शुरू कर दिया है। शायद एक ये भी कारण हो सकता है जो उन्होंने ये बवाल किया है। अब तमाम जो है ये चीज़ें कही जा रही हैं। वैसे अभी जो हाल की कुछ घंटे पहले की खबर ये भी है कि जो ये नोटिस जारी किया गया था, ये आदेश जारी किया गया था, वो अब जामा मस्जिद के एडमिनिस्ट्रेशन ने वापस ले लिया है। लेकिन जिस तरह से ये ट्विटर पे ट्रेंड चला, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस में डिबेट चली
और एक ऐसा प्रेजेंट किया गया जामा मस्जिद को कि जैसे जामा मस्जिद हिंदुस्तान का नहीं, किसी मुस्लिम कंट्री का, सऊदी का या कहीं और का जगह हो, वहां की मस्जिद हो और वहां का ये एम्बियंस हो। इस नोटिस बोर्ड को लेके इतनी बड़ी बड़ी डिबेट कर दी गई। मैं फिर वही कहूंगा, मेन स्ट्रीम मीडिया डिबेट नहीं करेगी नौकरी के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, महंगाई के ऊपर, भुखमरी के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर। इन चीजों पे डिबेट नहीं होगी और लोगों को भी मजा आता है। अरे मजा आ रहा है, देखो कैसे चीखा, अरे देखो देखो वो सही बोल रहा है। अरे कोई सही नहीं बोल रहा है। तथ्यों को जानो, समझो, तब जाके चीजें स्पष्ट होती हैं, समझ में आती हैं। आप अगर हिंदू हैं तो एक बार सोच के देखिए, आपके मंदिर में कोने में कोई लड़की एक लड़के को बुला के गुलाब दे, उसके साथ अश्लीलता फैलाए मंदिर के अंदर बैठ के, क्या आप बर्दाश्त करेंगे? अगर सिख हैं तो गुरुद्वारे के अंदर ये होगा तो आप बर्दाश्त करेंगे? अगर ईसाई हैं गिरजाघर में ये होगा तो आप बर्दाश्त करेंगे? तो क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि मुसलमान अपनी मस्जिद में ये सब बर्दाश्त करें? जवाब दीजिए, कमेंट में आप अपने जवाब भी लिख सकते हैं। और अगर मुसलमान ये बर्दाश्त नहीं कर रहा है तो आप मेन स्ट्रीम मीडिया में तमाम डिबेट करेंगे, तमाम भौकाल बनाएंगे, क्योंकि मुसलमान है शायद इसकी कीमत चुकाएगा वो शख्स, क्योंकि ये जामा मस्जिद है, ये राम मंदिर नहीं है। तो इस तरह के एंगल्स मत दीजिए कि ये मुस्लिम कंट्री है, नहीं है, ये तुगलकी फरमान है, ये अफगानी फरमान है और ये है। अरे ऐसे कई फरमान जो हैं वो आते हैं जो इंसानियत के खिलाफ होते हैं, तब मेन स्ट्रीम मीडिया सोई हुई होती है, गोदी मीडिया सोई हुई होती है। तमाम ये जो आपने देखी हैं, तमाम जो आप देख रहे हैं लगातार जो ट्वीट हैं, और बुद्धिजीवी बड़े बड़े जर्नलिस्ट भी इसमें शामिल हैं, जो कहते हैं एक जर्नलिज्म जो होता है, जो जर्नलिस्ट होता है वो निष्पक्ष होना चाहिए। लेकिन आज के टाइम पे ना काम बड़ा, ना जर्नलिज्म बड़ा, सबसे बड़ा रुपया। तो भैया जहां से पैसा मिलेगा उसकी गाएंगे। इसके बाद आपने जो तमाम चीजें देखी हैं, स्वाति मालीवाल ने जो अपने स्टेटमेंट में कहा कि ये तालिबान नहीं है, ये सऊदी नहीं है, इस तरह के स्टेटमेंट उन्होंने दे दिए। क्या उन्होंने इमाम से बात करी? क्या वो तह तक गई कि आखिर ऐसा क्यों कहा गया कि अकेली लड़की और समूह लड़कियों का जो है वो अलाउड नहीं है, लड़कियां अलाउड हैं? वहां पे इस तरह की हरकतें हो रही थी, इसलिए कहा गया। नमाज पढ़ने को आज भी कोई मना नहीं कर रहा है, और अब तो ये जो फरमान है वापस भी ले लिया है। तो एक बार आप निष्पक्ष होके जो पीआरओ ने कहा जामा मस्जिद के, वो स्टेटमेंट सुनिए। जो बुखारी हैं, जो इमाम हैं जामा मस्जिद के, उन्होंने जो कहा, उसका कारण बताया, वो सुनिए। स्वाति मालीवाल को सुनिए, और एक बार ये जरूर सोचिएगा कि अगर आपके तीर्थ स्थल पे इस तरह की हरकत होगी तो आप क्या करेंगे। इस फरमान के बाद कुछ मुस्लिम महिलाएं भी थीं जिन्होंने अपने व्यूज भी दिए हैं, जो क्या समझती हैं वो, आइए उनके भी व्यूज जानते हैं। अभी जामा मस्जिद के जो पीआरओ हैं उन्होंने एक फरमान जारी करा है, नोटिस, कि जामा मस्जिद जो है दिल्ली के अंदर, उसमें जो सिंगल लड़कियां हैं और ग्रुप में जो लड़कियां हैं उनका प्रवेश वर्जित बताया गया है। कैसे देखती है मैडम, इसको नाम बताएं। नाम मेरा है कहकशान जी। और हम ये चाहते हैं, उन्होंने जो फरमान जारी करा है वो बिल्कुल सही करा है। इबादत के लिए अगर जा रही हैं तो सबके दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं, और वैसे अगर जा रही हैं तो वो उन्होंने सही कहा है, वहाँ पे कोई जाने की ज़रूरत नहीं फालतू में। तो मेरा नाम फरजाना है, ठीक है, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। और जो जामा मस्जिद के अंदर अगर आप इस तरीके की ओछी हरकतें कर रही हैं कि सेल्फी ले रही हैं या डेटिंग कर रही हैं, तो वो गलत है, क्योंकि एक पवित्र स्थल है, यहाँ प्रेयर होती है, यहाँ इबादत होती है ईश्वर की, खुदा की, अल्लाह की। तो इस हिसाब से ये फरमान जो जारी करा गया मेरे हिसाब से सही है। बाकी अगर आप वैसे भाई ऊपर वाले का नाम लेने के लिए जा रहे हैं तो वो तो आप जा सकते हो, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, ना कोई मनाही है। बाकी डेटिंग वेटिंग के लिए तो बहुत गलत बात है, ये मेरे हिसाब से ये फरमान सही है। जामा मस्जिद पीआरओ का एक जो है वो फरमान जारी हुआ है, एक नोटिस जारी करा है, उसमें कहा यह गया है कि जो जामा मस्जिद में लड़कियां हैं वो नहीं जा सकती हैं अकेली, और जो ग्रुप होता है 3, 4, 5 लड़कियां जो मिलके जाती हैं वो नहीं जा सकती हैं। अपना नाम बताएं और इस जो फरमान है उसको कैसे आप देखती हैं। गलत है। आपका नाम? अजीज बेगम। तो
कैसे देखती हैं इस फैसले को? फैसला सही लिया गया है या गलत है? सही लिया गया। सही लिया गया है। क्यों लगता है आपको सही लिया गया है? क्योंकि वो इबादत की जगह है, मस्जिद है हमारी जान से प्यारी, उसको हम पवित्र रखना चाहते हैं, गंद वहाँ ना पहुँचे। शुक्रिया। मेरा नाम जो है परवीन है और मैं मुस्लिम होने के नाते ये देखती हूँ कि जामा मस्जिद जो है वो एक वर्शिप प्लेस है और वहाँ पर यानी इबादत करने की जगह है। वहाँ पे सेल्फी वगैरह है, गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि सेल्फी के लिए हमारी सरकार यानी कि देश में बहुत अच्छे अच्छे प्लेस बने हुए हैं, वहाँ लेनी चाहिए। अब इसमें यह सिंगल लड़का या लड़की, ये तो दोनों के लिए ही गलत है। अगर करते हैं तो गलत है दोनों के लिए, क्योंकि ये एक इबादत की जगह है, यहाँ आकर के हमें इबादत करनी चाहिए। तो जामा मस्जिद के जो मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया वो ठीक है? अब उन्होंने कुछ डिसीजन लिया होगा तो कुछ सोच के लिया होगा, लेकिन ये है कि बैन किसी के लिए नहीं होना चाहिए। लेकिन एक वर्शिप प्लेस है, इसको उसी के तरीके से ही आना चाहिए और देखना चाहिए। जैसे कि मुस्लिम महिलाओं ने बताया कि अगर इस तरह भाई ये एक वर्शिप प्लेस है मुस्लिम समुदाय का, तो कोई भी जा सकता है, मना किसी को नहीं करना चाहिए। लेकिन इस तरह की अगर घटनाएं हो रही हैं तो फिर जरूर उस पर अंकुश भी लगना चाहिए। तमाम ये सोशल मीडिया पे जो ट्रोल हो रही हैं चीजें, और अपना एनालिसिस जो है वो करके बताइए कमेंट द्वारा। कमेंट द्वारा अपनी राय जो है हमसे साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर लें। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।